हरे कृष्णा। दैनिक गीता पाठ अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 21 से 25। यत् यत् आचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवोत्तरो जना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्य अनुवर्तते। न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्यम् अवाप्यं वर्तम एव च कर्मणि। यदि हि अहं न वर्तेयं जातु कर्मणि तन्द्रिता मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्तान् स्वाम् उपहन्यामि मां प्रजा। सक्तां कर्माणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांसता सक्तश्च कीर्षिषु लोक संग्रहम। तो यहाँ पे भगवान जो कर्म का सिद्धांत बता रहे हैं, जो अर्जुन का उत्तर जो तर्क था कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूं क्योंकि नरकों की गति प्राप्त होंगी अगर इतने लोगों की हत्या होगी। तो यहाँ पे ये भौतिक जगत की निर्मिति और भौतिक जगत के कर्मों का अलग अलग जो नियम का सिद्धांत बता रहे हैं भगवान। जो विकर्म है, जो शास्त्र के विरुद्ध अगर हम कर्म करते ऐसे गर्हित कर्म करते हैं तो वहां पे नरकों का गति होती है। ऐसे पाप कर्म के हम भागीदारी होती है। और जो कर्म है जो हम अगर शास्त्र के अनुसार कर्म करते हैं तो अच्छे कर्म करते दान धर्म करते हैं तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जो दोनों भी जो है स्वर्ग या नरक दोनों भी भौतिक जगत का ही पार्ट है, इसलिए हम बंधन के कार्य में होते हैं। तो ऐसा सवाल आता है कि भौतिक जगत जहाँ पे इतने कर्म जटिल है, ऐसा जगत की निर्मिति भगवान ने क्यों की? तो भगवान परिभाषा देते हैं कि भगवान जो पिता है, जो ये सर्व जो भोक्ताराम है, जो उगम स्रोत है और ये सृष्टि की निर्मिति भी उनसे हुई। लेकिन इससे भी और एक सृष्टि है जो भगवान का धाम है, जो एक पिता और पुत्र, जो भगवान के सारे जीव ये पुत्र है और ये भगवान का धाम जहाँ पे कोई नियम नहीं है। जैसे पुत्र पिता के घर रहता है तो उसे कोई किराया देने की जरूरत नहीं, लाइट बिल भरने की जरूरत नहीं है, अन्न के लिए कोई पैसे पानी देने के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है। तो जैसे पुत्र पिता से अलग होता है, स्वतंत्र रहने की इच्छा होती है, तो वहाँ बाहर जब जाता है तो उसे किराए का दुकान लेना पड़ता है, उसे काम करना पड़ता है, तभी उसको जो अन्न जो बेसिक जो नीड है उसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ती, श्रम करनी पड़ती है। तो वही एक राजा का अगर पुत्र राजमहल छोड़ के बाहर जाता है, राजा के खिलाफ बंड पुकार के स्वतंत्र रहना चाहता है, तो भले ही राजा का ही राज्य है लेकिन वो अभी एक सामान्य प्रजा जैसे उसे सारे नियम पालन करना होता है। तो ऐसे ये प्रजा, ये खुद पुत्र राजा का पुत्र है लेकिन अभी ही राजा से विलग हुआ, इसलिए प्रजा के कैटेगरी में आके उसे सारे जो राज्य के नियम है वो पालन करना अनिवार्य है। इसलिए सारे जो ऋण है जन्म लेते ही हमें ऐसे किराया, जैसे हमें हमारे पूर्वज जो कुरु हमारे जिनके वजह से हमें शरीर मिला है उनके बारे में तर्पण के लिए हमें ये ऋण रहता है कि हमें नित्य रूप से तर्पण करना है, वो हमारे ऋण है। जो शास्त्र है वो पठन करना है, ऋषि मुनियों का ऋण है। जो देव देवता के ऋण है कि ऐसे यज्ञ करना है संपन्न। और जो बाकी के भूत है वो जिनकी वजह से किसान की वजह से हमें अन्न मिलता है, वो सारे जैसे वैद्य है, डॉक्टर है जो इलाज करते हैं, उनके बारे में हमें ऋण है। हम भले उनकी फीस देते हैं, किसानों को पैसे देते हैं, लेकिन फिर भी वो उनका कृतज्ञता होना चाहिए। ऐसे इनके विधि विधान हमने एटलीस्ट थैंक यू कृतज्ञता करना चाहिए। और जो राजा के ऋण है, जो हमने अतिथि देवो भव ऐसे अलग अलग शिष्टाचार है वो हमने पालन करना चाहिए। अगर करते हैं तो हमें अच्छी गति मिलती है, और नहीं करते हैं तो हमें ऐसे दुखों की श्रृंखला पाप के रूप में हमारे जीवन में हम भोगते हैं, ये जन्म में या अगले जन्म में। तो ये सारा हम विलग हुए हैं इसलिए। और ऐसे विलग हुए जो बंड हुए जो जीव है उनको भौतिक जगत में डाला जाता है, वो जेल के रूप में है। तो राजा जब आता है तो खुद
उनको कुछ जरूरत नहीं है जेल के नियम फॉलो करने के लिए। वैसे भगवान यहाँ पे बताते हैं कि यत यत आचरति श्रेष्ठ, भगवान शास्त्र देते हैं, शास्त्र में ऐसे कर्म का सिद्धांत देते, कर्म विकर्म अकर्म, और फिर खुद यहाँ आके अपने उदाहरण से वो प्रस्तावित करते हैं कि कैसे आचरण करना चाहिए, तभी यहाँ पे आप अच्छे से सुख भोग सकते हैं और उसके बाद नियम पालन करके आपको ये ज्ञान समझ में आता है ये कैसा भौतिक जगत जेल के जैसा है। इसलिए मुक्ति के सारे जो मार्ग है वो भी वो खुद के उदाहरण से की प्रस्तावित करते हैं, और जिससे ये जीव जेल से मुक्त होके फिर से राजा के घर राजपुत्र के रूप में जा सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि मुझे कुछ कर्म की जरूरत नहीं, हम जन्म लेते हैं जीव ये अपने भोग के लिए, स्वतंत्र भोग के लिए, लेकिन भगवान यहाँ आते हैं तो वो भोग की कोई इच्छा नहीं है, वो आत्माराम है, इसलिए उनको नियत कर्म की करने की भी जरूरत नहीं है। फिर भी वो आते हैं हर लीला में, राम भगवान या कृष्ण खुद स्वयं भगवान है, फिर भी वो सारे नियत कर्म जैसे ब्रह्मभूत में उठना, सारे जो उपासना करना है, तर्पण विधि करना है, जो गृहस्थ कर्म जो है वो करना है, और क्षत्रिय धर्म पालन करना है, वो सारे अपने उदाहरण से यहाँ सिखाते हैं। भगवान कहते हैं अगर मैं नहीं करता हूँ तो मेरे जो सारे लोग हैं वो जो है कि ऐसे कर्म नहीं करेंगे, और यहाँ पे जो है अवांछित जो संतति की निर्मिति होंगी, और ऐसे जटिल कर्म वो पालन नहीं करते हैं तो विकर्म के लिए उनको सारे नरक में जाना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान ये सृष्टि में जीव को अच्छा जीवन के लिए खुद शास्त्र के बाद खुद के उदाहरण से सिखाने के लिए यहाँ आते हैं। तो यहाँ पे खुद के उदाहरण से भगवान का अनुसरण करना ये बहुत जरूरी है, लेकिन हम जीव अनुसरण की जगह हम अनुकरण करते हैं। भगवान की रासलीला का अनुकरण, माखन चोरी का अनुकरण, तो यहाँ पे अनुसरण करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भगवान विभु है, हम अंश है, भगवान भोक्ताराम है, और यहाँ पे हमको वही अपने उदाहरण स्थापित करके भगवान खुद हमें कैसे जीवन व्यापन करना है इससे ये सिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।